अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से युवा परेशान रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी जो है बढ़ी है, भुखमरी भी बढ़ी है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसान परेशान है। वहाँ की सरकारों में काफ़ी महंगाई कम हो चुकी है और आप जाइए, अगर अब आप कंपेयर करेंगे चीज़ों को लेकर, इवन पेट्रोल में भी अब देखिए पेट्रोल का ही पोर्शन होता है गैस एजेंसी जो हैं, जो अभी आयुष्मान उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस मिलती है लोगों को, वो फ्री मिल रही है, सिलेंडर कनेक्शन फ्री मिल रहा है, पहला सिलेंडर फ्री मिल रहा है, प्लस मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों को सब्सिडी मिल रही है। मतलब इतना करने के बावजूद, फ्री देने के बावजूद भी, इतने करोड़ लोगों को फ्री गैस कनेक्शन देने के बावजूद भी अगर उनके रेट मेंटेन हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत तारीफ़ काबिल काम है। और आप ये जान के आपको ये ताजुब होगा कि कई बार तो मैं सामान गांव के किसानों से खरीदता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि नज़दीक के गांव से 2-3 लोग ऐसे हैं जो मेरे पास चावल लेके आते हैं गांव से और डायरेक्ट मुझे देते हैं। तो मैं जब उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ तो उनकी अधिकांश प्रॉब्लम इन सरकारों ने ख़त्म कर चुकी है ये सरकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीनों बचे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है सक्रिय नज़र आ रही है। आज पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वो अभी बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं और एक बड़ी आबादी जो है लखनऊ में उत्तराखंड की रहती है। लगभग 5 से 7 लाख वोटर जो है उत्तराखंड के जो हैं वो लखनऊ रहते हैं। तो उस पर हमारे साथ बात करने के लिए कर्नल जो है हुकुम सिंह बिष्ट जी हैं, जो सैनी प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इस बार जो है किन तैयारियों को लेकर आज पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँच। भैया आज जो है पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से? देखिए, ऐसा है कि पुष्कर सिंह धामी जी भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री हैं और उनको हमने आमंत्रित किया है लखनऊ में। उसमें एक इम्पॉर्टेंट आमंत्रण में ये भी है कि भारतीय पर्वतीय महासभा, जिसका मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, उनके प्रतिनिधियों ने भी उनसे जाकर मुलाकात की है और उसके अलावा वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी पूर्व छात्र रहे हैं। तो उनके बहुत सी जगह यहाँ पर चाहने वाले लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो उनको भी मिलने साथ में आए हैं। प्लस हमारा जो पर्वतीय समाज है, 5 से 6 लाख का समाज यहाँ पर रहता है लखनऊ में, तो भारी संख्या में लोगों की ये आह्वान था कि वो आएँ और हमारी प्रगति में थोड़ा और अधिक ध्यान दें। प्रगति तो हो रही है, थोड़ा और उसको आगे बढ़ाएं। जैसे इसमें हमने कुछ उनसे मांगें भी रखी हैं। एक तो कुछ रेल की व्यवस्था का मामला था, जो हम पुरानी नैनीताल लखनऊ एक्सप्रेस को हम काठगोदाम से वापस चाहते हैं, क्योंकि बीच में सरकार ने उसमें मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज के चक्कर में उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। बिकॉज डेवलपमेंट में जब काम होता है तो डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनका हमारी जो जनता है, चाहे वो यहाँ रहती हो या वहाँ रहती हो, उनके प्रति पूरा लगाव है। और वो मैंने खुद पर्सनली उनसे मिल के देखा तो वो हमारी बातों को बहुत गहनता से, बहुत लगाव से सुनते हैं। अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। जी। और लगातार जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से युवा परेशान रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी जो है बढ़ी है, भुखमरी भी बढ़ी है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसान परेशान है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये जो है विपक्षी दल जो कह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की कितनी जनता है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस बार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी? देखिए, ऐसा है, मैं गांव का रहने वाला हूं। आर्मी में अफसर से रिटायर होने के बाद मेरा यहाँ भी यूपी में भी गांवों से काफ़ी रिश्ता रहा है और आप ये जान के आपको ये ताजुब होगा कि कई बार तो मैं सामान गांव के किसानों से खरीदता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि नज़दीक के गांव से 2-3 लोग ऐसे हैं जो मेरे पास चावल लेके आते हैं गांव से और डायरेक्ट मुझे देते हैं। तो मैं जब उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ तो उनकी अधिकांश प्रॉब्लम इन सरकारों ने ख़त्म कर चुकी है ये सरकार। जैसे उनके पहले गांव में गायें आ जाती थी, अब उनके गांव में कोई गाय उनकी फसल को नुकसान करने के लिए नहीं आती हैं।
और उसी प्रकार से उनको जो सरकारी रेट होते थे वो पहले कम मिलते थे, अब उनको गन्ने का भी कीमत उनको पूरी मिल जाती है, टाइम पर एडवांस में मिल जाती है। और भी कई ऐसी फसलें हैं जो वो कर रहे हैं, जैसे ये पिपरमेंट वाली फसल है, इसको उगाते हैं। तो ओवरऑल उनकी जो इनकम है वो मुझसे कहते हैं कि साहब बहुत बढ़ रही है। और मैं एक किसान होने के नाते मुझे इस बात का एहसास भी है कि देखिए देश में दो प्रकार के किसान हैं। एक तो वो किसान है जो धरती पर कार्य कर रहा है, एक वो किसान है जो धरती पर कार्य नहीं कर रहा है, किसी और को कार्य करवा रहा है, लेकिन वो कमीशन बीच में ले रहा है। तो ये वो जो कमीशन लेने वाले जो किसान हैं उनको शायद थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, लेकिन धरती पर काम करने वाला किसान बहुत खुश है। महंगाई को लेके तो लगातार विपक्ष घेरता नजर आ रहा है। डीजल पेट्रोल का चाहे दाम हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, कमर्शियल गैस सिलेंडर हो, सब लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, मोदी सरकार में और योगी सरकार में या अन्य सरकारों में भी, देश में जहाँ भी आप देखिए, उन्होंने डिजिटल सिस्टम के माध्यम से ऐसा बहुत आसान कर दिया है सिस्टम को कि गरीब को पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। अभी बीच में कमीशनखोरी, घूसखोरी ये सब बंद हो चुकी है। इसके अलावा और जो गाँव में या शहरों में जो भी काम हैं, या आपने बेसिकली आपने महंगाई की तरह बात कही, तो महंगाई के मामले में भी सिर्फ पेट्रोल डीजल का मामला था, वो सरकार ने काफ़ी कम कर दिया है। अभी भारत सरकारों में तो 12 रुपया कम हो गया है, यूपी में खुद 12 रुपया प्रति लीटर कम हो गया है। हाँ, कुछ सरकारें हैं जैसे आम आदमी की पार्टी की दिल्ली की सरकार है, राजस्थान की सरकार है। अब देखिए राजस्थान में 42% 1 लीटर पेट्रोल पर 42 रुपया, वहाँ की सरकारों में काफ़ी महंगाई कम हो चुकी है। और आप जाइए, अगर अब आप कंपेयर करेंगे चीज़ों को लेकर, इवन पेट्रोल में भी अब देखिए पेट्रोल का ही पोर्शन होता है गैस एजेंसी जो हैं, जो अभी आयुष्मान उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस मिलती है लोगों को, वो फ्री मिल रही है। सिलेंडर कनेक्शन फ्री मिल रहा है, पहला सिलेंडर फ्री मिल रहा है, प्लस मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों को सब्सिडी मिल रही है। मतलब इतना करने के बावजूद, फ्री देने के बावजूद भी, इतने करोड़ लोगों को फ्री गैस कनेक्शन देने के बावजूद भी अगर उनके रेट मेंटेन हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत तारीफ़ के काबिल काम है। ये थे हमारे साथ जो है हुकुम सिंह जी, जो रिटायर्ड कर्नल भी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो युवाओं के लिए काम किया गया है, रोजगार का जो है अवसर उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया है। और रही बात किसानों की, तो किसानों के लिए जो है सरकार ने अलग अलग तरीके से योजनाएं लाकर और सीधा किसान को लाभ पहुंचाने का काम किया है। लखनऊ से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए कृष्णा मोहन मिश्रा।